आपने बहुत सारे मर्डर केस सुने होंगे, चाहे वो दिल्ली का बुरारी केस हो या फिर नोएडा का निठारी केस। लेकिन एक केस ऐसा है जिसकी कहानी जितनी समझने की कोशिश करो उतनी डिस्टर्बिंग लगती है। 24 अप्रैल 2012 की एक शाम शीना बोरा नाम की एक लड़की गायब हो जाती है और उसकी माँ इंद्रानी मुखर्जी सबको बताती है कि वो यूएसए चली गई है पढ़ाई के लिए। और कई सालों तक लोग, मीडिया, पुलिस यही मानते हैं। लेकिन 3 साल बाद 2015 में इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। किस लिए? अपनी ही बेटी के मर्डर केस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शीना तो यूएसए चली गई थी और यहीं से इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इंद्रानी का ड्राइवर श्यामवर राय एक इलीगल वेपन केस में अरेस्ट होता है और इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस को श्यामवर से एक मर्डर केस के बारे में पता चलता है जो 2012 रायगढ़ में हुआ था। श्यामवर ने पुलिस को अपने मर्डर इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया। पुलिस दोबारा रिमेन्स रिकवर करती है और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के भेजने के बाद सीबीआई ने क्लेम किया कि वो रिमेन्स शीना बोरा के ही थे। मतलब शीना अमेरिका गई ही नहीं थी। पुलिस ने एलिगेशन लगाया कि इंद्रानी मुखर्जी, उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और उनका ड्राइवर श्यामवर राय इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। 24 अप्रैल 2012 को शीना को एक कार में रायगढ़ ले जाकर उसको मार दिया और उसकी बॉडी जलाकर डिस्पोज कर दी। फिर 2015 में ही तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और एलिगेशंस इंद्रानी के करंट हस्बैंड पीटर मुखर्जी पे भी लगाए गए और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 2022 में इन सबको बेल मिल गई क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला मर्डर में इनकी इन्वॉल्वमेंट का। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इंद्रानी ने शीना को इसीलिए मारा क्योंकि वो अपने स्टेप ब्रदर राहुल मुखर्जी के साथ एक रिलेशनशिप में थी। इंद्रानी ने हमेशा सबको यही बताया कि शीना उसकी बहन है, बेटी नहीं, लेकिन अंदर से तो वो जानती थी कि शीना उसकी बेटी है। और राहुल मुखर्जी के साथ शीना का ये रिलेशनशिप उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शायद इसीलिए उसने शीना को मार दिया। और आज भी इंद्रानी मुखर्जी यही बोलती है कि शीना के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लो ताकि कोई भी चीज तुमसे छुपी ना रहे।